गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अर्चना गुमेटी है, मैं बीपीएड सेकंड सेमेस्टर की छात्र शिक्षिका हूँ। मेरा आज का टॉपिक है टीचिंग टेक्निक, शिक्षण तकनीक। आप सभी का मेरे प्रेजेंटेशन में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी टीचिंग टेक्निक होता क्या है। ठीक है, तो जैसे स्कूल्स या कॉलेजेस में टीचर्स होते हैं, उनका टीचिंग टेक्निक अलग होता है और फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स का टीचिंग टेक्निक अलग होता है। ठीक है, वो लोग जैसे कॉलेज के टीचर्स हो गए, वो लोग जैसे लेक्चर दे रहे हैं तो उन लोग का कौशल और सिखाने का तरीका दोनों अलग अलग होता है। और जैसे शारीरिक शिक्षा के टीचर्स हो गए, वो लोग जैसे खेल के नियम्स है, कौशल है, ड्रिल्स है, वो सब बताते हैं। ये हो गया टीचिंग टेक्निक। और टीचिंग टेक्निक के प्रकार, तो सबसे पहले लेक्चर मेथड, कमांड मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इमिटेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो मैं सबसे पहले लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि के बारे में बताऊंगी। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे टीचर्स आते हैं, थ्योरी क्लास लेते हैं हम लोग स्कूल्स में, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक में लेक्चर देना। ठीक है, जैसे हमारे टीचर्स आते हैं क्लास में, आप लोग को सभी को पता होगा कि वो लोग ब्लैक बोर्ड का यूज बहुत कम करते हैं। हम लोग को सिर्फ मुंह से बोल के बताते हैं, एक पर्टिकुलर एक टॉपिक में लेक्चर देके बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना लेक्चर विधि या व्याख्यान विधि। और सेकेंड है कमांड मेथड यानी कि आदेश विधि। अब जैसे लाइन अप करते हैं कंडीशनिंग के टाइम, है ना, एक लीडर निकलता है जो भी एक टीचर है हम लोग जब लाइन अप में, तो वो हमारे लिए एक टीचर है, तो उनके आदेशों का पालन हम लोग करते हैं। जो भी कार्य देते हैं वो लोग उसका काम हम लोग करते हैं। अब जैसे लॉन्ग जंप, भीना मैम हम लोग को लॉन्ग जंप सिखाती है, अब बोलती है कपिल चल तू एक लॉन्ग जंप मार के दिखाया ऐसे करके, तो वो आदेश देती है ना। तो ये हो गया अपना कमांड मेथड। ठीक है, द नेक्स्ट है थर्ड है प्रदर्शन विधि या डेमोन्स्ट्रेशन। अब आप लोगों को पता होगा फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग ने सबने पीटी किया था, तो उसमें अब सब लोग अपना अपना डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते थे, प्रदर्शन करके दिखाते थे, है ना। जब भी आप लोग को कोई भी कार्य, आप लोग जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी लेसन प्लान लेके लाए हो, उसके बारे में सबसे पहले आप लोग डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते थे। तब हम लोग करते थे, क्योंकि अब हम लोग टीचर्स को देख के सीखेंगे ना, तो वो हमारे लिए टीचर्स के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। तो फिर जब भी वो क्या बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन देगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके स्टूडेंट, ये जैसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हो कि अगर कोई टीचर्स कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहा है अपना, तो फिर वो नेक्स्ट स्टूडेंट्स लोग अपना कर रहे हैं उसका देख देख के। और ये हो गया अनुकरण विधि, इमिटेशन विधि। देखो, इमिटेशन विधि और एक डेमोन्स्ट्रेशन विधि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, पूरक है। कैसे? अनुकरण विधि में होता क्या है, नकल करना, मतलब कि सामने वालों को देख के करना। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, तो जब सामने वाला जब करता है तब स्टूडेंट्स करते ना, तो वो एक नकल विधि में भी आ गया। अनुकरण विधि मतलब उसका जो सीख रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो लोग, उसको हम लोग सीख रहे हैं ना। तो ये हो गया अनुकरण विधि यानी कि इमिटेशन विधि। नेक्स्ट है परियोजना विधि। परियोजना विधि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये स्कूल्स के स्टूडेंट है समझ लो। ठीक है, अभी लोग को कोई परियोजना नहीं, प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रोजेक्ट मेथड जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि स्कूल्स में अब बच्चे जाते हैं, बोर हो जाते हैं ना हमेशा, तो हर टाइम उसको अलग अलग काम भी दिया जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे है, रोज रोज रनिंग करके कभी कभी बोर हो जाते हैं, आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, तो फिर सर लोग किसी दिन जुम्बा करा रहे, किसी दिन एरोबिक करा रहे, अलग अलग एक्टिविटीज करा रहे हैं। तो ये इससे क्या होता है, हम लोग का माइंड फ्रेश हो जाता है। तो अब जैसे ये परियोजना विधि प्रोजेक्ट दिए, इस बार आप लोग को भी पता होगा कि हम लोग को सर प्रोजेक्ट दिए मॉडल बनाने का, जिसमें सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, कई लोग जुड़ रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं हमें भी जोड़ दो, हमें भी बनाना है ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं आप लोग का माइंड सेट हो रहा है ना कि हमको यहाँ आया है तो हमको कुछ अलग करना चाहिए अपने लाइफ में, पढ़ाई के साथ साथ, स्पोर्ट्स के साथ साथ कुछ अलग भी मॉडल सीखनी चाहिए। अब ये मॉडल प्रोजेक्ट विधि में होता क्या है, इसका फायदा क्या है, इसको हम लोग देख के सीख सकते हैं। अभी हम लोग एथलेटिक्स और फुटबॉल का, कई लोग को ऐसा होता है ग्राउंड में समझ नहीं आएगा, लेकिन एक प्रोजेक्ट रहेगा सामने में एकदम असली टाइप, है ना, तो उसमें क्या आप समझने के लिए आसानी होगी। ठीक है, हो गया खत्म। अब मेरा एक क्वेश्चन है, शिक्षण तकनीक के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। टीचिंग टेक्निक के मतलब फायदे क्या क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स बताओ। और कोई
एनी क्वेश्चंस, या फिर और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? अलग डिफरेंस, मैं डिफरेंस नहीं बोल रही हूँ, हालांकि मैं पीपीटी अलग अलग वो में बताई हूँ। हाँ 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 अब जैसे देखो, बिगिनर्स हैं कोई, ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स को ले लेते हैं अपन, तो एकदम से उसको करा देते हैं क्या? तो उसके लिए डेमोस्ट्रेशन करके दिखाना पड़ता है ना, बस इसमें यही अंतर है। लेकिन अब धीरे धीरे जब वो लोग पुराने होते जाएंगे अपने सीनियर से, अपने टीचर से, हम लोग अभी अपने टीचर से, सीनियर से सीख रहे हैं ना, पुराने होते जा रहे हैं, हम लोग भी सीखते जा रहे हैं। शुरू शुरू में आए थे तो हम लोग को एकदम से काम को दिया जाता था क्या? नहीं दिया जाता था। लॉन्ग जंप को एकदम से अचानक से करवा देते थे क्या? नहीं करवाते थे। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे, जैसे सीखने का मतलब एक जरिया है वो, ठीक है। इसलिए यही बस एक पॉइंट है कि ये दोनों एक दूसरे के अंतर है, लेकिन ये पूरक भी है, बिकॉज अब सामने वाले को देख हमको फ्यूचर में, इन फ्यूचर हमको वो चीज करना भी है, तो एक हम उस चीज को देख के सीख रहे हैं ना आगे के लिए, फ्यूचर्स के लिए, ठीक है। और एनी क्वेश्चंस? थैंक यू।